नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य शनि त्यागी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं जो तीनों वर्ग में यानी बड़े बूढ़े बच्चों यानी युवाओं में भी ये अक्सर मिलती है। दोस्तों आपके चलने व उठने बैठने का ढंग, आपके चलने व उठने बैठने के ढंग से आपका एक आदर्श शरीर एवं निरोगी शरीर माना जाता है। दोस्तों आइए हम इसकी जांच भी कैसे करेंगे और हमारा पोस्चर किस तरीके से सही है और किस तरीके से नहीं, इसकी जांच कैसे करेंगे एक बार हम आपको बता देते हैं खड़े होकर। दोस्तों क्या है, आप हमारे पैरों की ओर दृष्टि डालिए। बहुत से लोग इस प्रकार खड़े होते हैं कि हमारे पैरों आउटसाइड होते हैं इस तरीके से, लेकिन ऐसे चौड़े हो जाते हैं इस तरीके से, हमारे पैर ऐसे रहते हैं या किसी के अलग अलग तरीके से पैरों में कोई पैर छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा। इस तरीके से अलग अलग तरीके से पैरों की जो डिफॉर्मिटी होती है यानी त्रुटियां होती है उन्हें किस प्रकार हम सुधार सकते हैं। दोस्तों जो ये इस तरीके का जो पोस्चर है, ये ऐसे जो पैर है, जो हमारी स्पाइन होती है उसका जो सीधा वेट नीचे की तरफ जाता है, बॉडी जो का बियर वेट करती है यानी उठा के रखती है वो सीधा नीचे की तरफ जाता है। जब स्पाइन नीचे की तरफ पुश होगी तो इस तरीके से वहां की कई तरीके की मांसपेशियां हर्ट होंगे और आपका पोस्चर बिगड़ जाएगा। यदि आपके पैर इस प्रकार सीधे रहेंगे यानी कि सीधे इस तरीके से सीधे रखे जाएंगे और आपके चलने का ढंग भी सही रहेगा। दोस्तों ये मैं इस पर जोर किस लिए दे रहा हूं, इसके बहुत से कारण हैं। आपके कमर के दर्द एवं घुटनों के दर्द और अन्य दर्द जैसे हिल पेन, बहुत सारे इस तरीके के जो दर्द उत्पन्न होते हैं ये आपके अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से होते हैं। तो ऐसा कौन सा अभ्यास है जिस प्रकार हम अपने आने वाले कमर के दर्द से बच सकते हैं और अपने अलाइनमेंट में सुधार कर सकते हैं, अपने चलने के तरीके को अच्छा बना सकते हैं कि आप चलते हुए भी सुंदर लगे। दोस्तों इस तरीके की चाल से आप कई प्रकार की रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं और आप एक्सटर्नल रोग के साथ इंटरनल रोग से भी ग्रस्त हो सकते हैं। तो आइए आज एक ऐसा अभ्यास हम आपके साथ लेके आ रहे हैं जो भी आप एक आसन करके अपने अभ्यास से इसको अलाइनमेंट को सुधार सकते हैं। बहुत ही साधारण आसन है। आइए देखते हैं, एक बार मैं आपको इसका साइड व्यू बताऊंगा फिर इसका एक लेटरल व्यू। अब मैं आपको इसका साइड व्यू दिखाता हूं दोस्तों किस प्रकार हम करेंगे। इस आसन को बोलते हैं क्रंच आसन। तो इसमें क्या करना है, दोनों पैर सामने फैला के रखेंगे। साधारणतः एक पैर को मोड़ लेंगे, एक पैर मोड़ के हम इस प्रकार रख लेंगे जैसे भी आपको सुविधा हो, और एक पैर को आप ऐसे ऊपर की ओर उठाएंगे जितना भी उठा सकते हैं। यहां से जहां से भी आप इसको पकड़ सकते हैं, घुटना सीधा रखने की कोशिश और धीरे से नीचे रखेंगे। देखिए एक मिनट, एक बार आपसे आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। पैर को ऐसे रखेंगे, सीधे बैठेंगे, ऐसे कपड़ा फंसाकर पहले आप अच्छे से बैठ जाएंगे यानी इसके नजदीक ही बैठेंगे। ऐसे घुटना सीधा रख के भी हम इसे कर सकते हैं, ऐसे धीरे से, और पैर को सीधा कर लेंगे। जो इसका उचित प्रभाव आएगा दोस्तों आपको पूरा यहाँ पर आएगा, और साथ ही किसी को फ्लैट फीट की भी दिक्कत हो उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आइए इसका दूसरा व्यू आपको दिखाते हैं। आपको इसका लेटरल व्यू दिखाया। सामने दोनों पैर फैलाएंगे, फैलाने के बाद एक पैर को ऐसे रख लेंगे अपनी सुविधानुसार। ऐसे पैर में कोई भी चीज आप फंसा सकते हैं।
कमर सीधी रखेंगे और पैर को इस तरीके से उठाएंगे सामने। पैर को ऐसे मोड़ के तब आप सीधा करेंगे। ये इस तरीके से आप इसको स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, नी को सामने। यदि दोस्तों आपके यानी कि जो मुड़ा हुआ घुटना है उस पर ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो आप उसके नीचे ये भी रख सकते हैं, कोई भी ऐसा जो आपको फर्श चुभे ना, और साथ ही हिप पे भी रख सकते हैं, यदि आपका बैलेंस इधर उधर ना भागे। ये क्रोंच आसन आपको इतना फायदा देगा कि जो आपके पैर में बिगड़ा हुआ अलाइनमेंट है उसमें सुधार लाएगा, साथ ही पैरों के मजबूत करेगा, वहां की मांसपेशियां और किसी भी तरीके से होने वाली जो रोग होते हैं, घुटने के दर्द या आपके पैरों में कोई भी ऐसे दर्द चलते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा राहत देगा, और साथ ही आने वाले दर्द में भी इसमें बहुत राहत देगा, इससे सुधर जाएगा दोस्तों। और ये जो क्रोंच आसन है आपको मैंने बताया कि आपके जो पैर आड़े टेढ़े पड़ते हैं उनको भी सुधार करेगा, और इस तरीके से आप अपनी कमर को बचा सकते हैं, अपने घुटनों को बचा सकते हैं इस अभ्यास से। इसके बहुत से फायदे हैं, इंटरनल भी इसके फायदे हैं, साथ ही ये आपके जो वात है यानी कि आपका जो वात बॉडी होती है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वात को भी ये बैलेंस करेगा साथ ही साथ, और ये आपके कूल्हे को भी मजबूत करेगा, और साथ ही आपकी स्पाइन यानी किसी की जो कमर होती है वो जो नीचे से नीचे की तरफ से जो वो कमर मुड़ी तिरछी रहती है, आड़ी तिरछी रहती है, उसको भी कमर को भी ये सीधा रखेगा, और आपको जिस किसी को यहाँ पर नीचे लोअर बैक में पेन हो जाता है, टेल बोन जैसा पेन भी आता है, तो उसको भी ये जल्दी से आने नहीं देगा दोस्तों। टेल बोन के पेन से भी आपको भी क्योर करेगा दोस्तों। इसमें सावधानी क्या रहेगी दोस्तों, इसमें सावधानी यह रहेगी कि एक तो आपको प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ करना है, और इसमें ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना स्वाभाविक हो पैर जितना ऊपर उठ सकता है उतना ही उठाना है, और आपको किसी भी तरीके के कोई भी रोग हो, हाई बीपी या कोई भी ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस या ऐसी कोई भी समस्या हो, या कोई प्रेग्नेंट वुमन हो, तो यदि कोई किसी प्रकार का रोग हो तो किसी योग शिक्षक के प्रशिक्षण के अनुसार ही आप इस अभ्यास को करेंगे दोस्तों। आशा करता हूं यह अभ्यास आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो। इसी के साथ दोस्तों मैं योगाचार्य अश्विनी त्यागी किसी अन्य अभ्यास के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।